काला हो गया ना, इसका मतलब आपका मसाला बहुत बढ़िया बन गया, लोच आ गया इसमें, अब तभी काला हो गया। अरे घरे टोपला टोपला देखिए, टोपला टोपला समझो डूंगला वही टोपला ऊपर मम्मी कटे खाली टाइप को किधर लोगों कहेगा घरे जाइन पूछ ले, ठीक है। उसमें इसी तरीके से कागज को गला करके और अपने घर पे तैयार किया हुआ मिलेगा, तुम लोगों ने देखा भी होगा। बस ये ऐसा बड़ी मैंने अपने कांदा ये नहीं रखा, लहसुन वगैरह, हाँ ये मजबूत हो जाता है उससे। आप शुरू करो मत, अपने पास में जो बड़ी लगेंगे हमें टोकरिया, मैं टोपला टोकरिया मेरे काम में लेवा अब ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। अपन कोई भी चीज बनाएंगे, मखोटा बनाएंगे, कोई भी चीज बनाएंगे डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आप ऐसे बनाना चाहोगे, ऐसे कुछ चीज नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ न कुछ सपोर्ट अपने को चाहिए होगा। अगर आपको गोल चीज बनानी है, कुछ मखोटा बनाना है, तो आप ऐसे ले सकते हो, इस पे थेप दिया, इस पे चिपका दो, ऐसे चिपकाओगे टाइम लगेगा इसको, अब बता दो। तो इसके लिए पहले मैं भी ऐसे ही करता था, धीरे धीरे काम करते करते आप इस पे एक कटोरी भी किंतु कटोरी ये प्लेन ऐसे कर दो इसको ना, गिलास से या कटोरी से। रुको बताएगा बेटा, अब ऊपर करने बताएगा। एक तो इसके जान जगह खाली थी, एयर थी, वो सब निकल गई इसमें से ना। अब पहले मैं ऐसे लगाता था एक एक करके, उसमें ज्यादा था। हाँ ये पेपर में सी खराब होती है, तो दामा थोड़ी ऐसे कुछ लेके प्लेन वाली लेना, और इसको चलाते टाइम आगे से ही नहीं रहनी चाहिए, आगे से थोड़ी सी उठी हुई है, बड़े बच्चे, ठीक है। अब कोई भी चीज या तो इस पे जैसे कटोरी बनानी है तो इस कटोरी पे कागज लगाया, डायरेक्ट नहीं लगाना, हटेगी नहीं, फिर वो दिक्कत करेगी सूखने के बाद। तो आपको अगर ये सेम बनानी है तो इस पे लगाना है कागज, और इसके ऊपर यूं लेके हटा लेना है, ये हट जाएगी, वो उस पे रह जाएगी, ठीक है। मैंने इसको बढ़ा लिया है मैंने थोड़ा, चाहो तो इसको यूं रख दो, और चाहो यूं रख के फिर आपको अगर बड़ी है तो यूं लानी पड़ेगी, तो यूं लाने में आपको दिक्कत आएगी। आप पहले यूं रखना, ठीक है। अब आपका ये कोई भी जो भी बर्तन था नीचे उस शेप में आ जाएगा। आपने अगर धामा रखा है, कुछ थाली रखी है, प्लेट रखी, तो उस शेप में आप इसको बाद में इधर गौरी का मखोटे नहीं बनाते हो, पर वो तो बने बनाए आ जाते हैं सीधे लकड़ी के ही वो बने बनाए। अब इसको चाहो तो बर्तन बना लो, उल्टा हो जाएगा बाद में सूखने के बाद, या मखोटा रखो तो थोड़ा सा एक साइड ऐसा रखना पड़ेगा, या गोल कर लो। कुछ बर्तन उसी के फेंक देते ना, तो काटिया टाइप उसको निकाल दो, शेप ठीक है। समझ में आया नहीं आया सर वो देना।
हैं कि हमारे सामने ये मूर्त रूप जो है जीवित होकर हमारे सामने उपस्थित है। इन बाल कलाकारों के द्वारा जो ये जो कला खत्म हो रही थी उसको पुनर्जीवित किया, उसको संरक्षण देने का कार्य जो कामन कला द्वारा और मैडम जी द्वारा और इन कलाकारों द्वारा किया गया। एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज समापन समारोह में आप सभी पधारे मेहमानों का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं महोदय सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ कि आज इस जो हम शुरू पे देख रहे हैं, एग्जीबिशन देख रहे हैं, उन्होंने प्रोत्साहन किया कि आप लोग क्यों नहीं ऐसा एक प्रोग्राम करो, और सहज रूप से उन्होंने एक स्वीकृति दी और आज ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी कि हम समझते हैं कि ऐसा और प्रोग्राम होते रहे आगे भी, और आपने इस गांव के लिए मतलब जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा। वो मोस्टली कम ही होता है ऐसा प्रोग्राम जो इस ट्राइबल बच्चों को करें, और इन्होंने बड़े आनंद से सहज रूप से इन्होंने काम किया। पहले तो एक दो दिन थोड़ा घबराया, फिर धीरे धीरे मिलके इन्होंने पूरा काम किया है। और पश्चिम छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मैडम जी का और हमारे गुरुदेव मदन सिंह राठौड़ जी का जो पीजी डीन है सुगाड़ यूनिवर्सिटी में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद बना रहे हैं, ऐसा ही आप लोग हमेशा सहयोग देते रहे हैं। और रुगला जी शर्मा जी का स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकाला। ललित जी शर्मा जी जो वरिष्ठ चित्रकार हैं हमारे आज बीच में, वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी बोलना कम ही आता है जोश भाई, और जैसा मैं भी हूँ। थैंक यू सर, आप बता रहे हैं। रूप जी हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं। जित्या जी जो कि जित्यालय से आई हुई है, उनका घटना का जिक्र करना चाहूँगा। एक पदाधिकारी बीच में आगे कैसे होगा, तो उनसे तो मैंने कोई ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि वो एक अलग टेम्परामेंट में थे, पर मेरा ऐसा मानना है कि 7 दिन में इन बच्चों किस तरह से वो संस्कार बच्चों में जाता है। वो साइंस एग्जीबिशन में भी जा रहे हैं, वो आर्ट कैम्प में भी जा रहे हैं, वो अपने स्कूल भी जा रहे हैं, कोई व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो लेकिन अब कहाँ से ये संस्कार कब इनके ये बीज रूप में आगे वृक्ष बनकर इनके जीवन में आगे पनपेगा, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये कागज़ की लुगदी एक माध्यम हो सकता है, लेकिन ये आर्ट फॉर्म्स, ये प्रेरणा जो है इनके जीवन में कहाँ काम में आएगी, ये मुझे लगता है कि निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम इन बच्चों के लिए बहुत बहुत लाभदायी होंगे। और इन्होंने जितना एंजॉय किया है, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम इन लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए एनरिच करने वाले हैं, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। तो इस एक्सपीरियंस को मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम इतनी बढ़िया जगह पे किया। चिमन जी और सभी गुरुवर, मेरे सब पिता तुल्य गुरुवर मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको सभी को दिल से नमन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर आशीष वचन मुझसे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे बड़ा इन बच्चों का धन्यवाद, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया। इन बच्चों से मैंने बहुत सीखा कि किस तरह से आप अपने मतलब अहम को छोड़कर कितने अच्छे से रह सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। सर आप जो भी कहें अपने जस्टर के साथ में कहें। ये आप सर इनके जस्टर इतने अच्छे हैं, इतना मतलब अच्छा एक्टिंग करके सबकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि क्या होगा। अभी जो पेंसिल को लेके और मैडम का ही ले, आप प्रशासनिक सेवा में हैं, मगर आप आर्ट से हैं तो उसका अलग रिजल्ट आएगा, मेरा ऐसा मानना है। ये आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मगर अगर आर्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। कॉपी मारेंगे, IIT कहीं से भी करेगा मगर वो कॉपी मारेगा, उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। OLM से कर देगा, सारा कच करके वो चला जाएगा, मगर उनमें दिक्कत आएगी। अगर ये आर्ट में रहेंगे तो साइड हो सकता है बदमाश नहीं बने, वो काम करेगा, खाली टाइम में कुछ काम करेगा। और अगर आर्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी। और छोटे बच्चों का गांव में अगर ये प्रोग्राम होंगे तो सीखते रहेंगे, आगे कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा लगा। मंच में पधारे रखी मैडम राइट के मदन सिंह जी राठौड़ साहब आए ललित जी, सीनियर आर्टिस्ट रघुनाथ जी, युगल जी, कलाकार मित्रों का मैं प्रणाम करता हूँ।
इस वर्कशॉप में सबसे जो था मीडियम, उस मीडियम में ऐसा था कि प्ले कर श्रीमंत जी को ये जरूर धन्यवाद दूंगा, और बल्कि मेरे हिसाब से आशीर्वाद भी मेरा मान लो कि एक ऐसे बरंगा जैसे गांव में इन बच्चों के सामने इतना सारा काम, मतलब इनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है, और करते रहेंगे, ये बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें निकाला, हमें प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रोत्साहन बच्चे बाकी ये कहाँ देखते हैं, हालांकि पेपर में सी गाँव में आज से नहीं बरसों से हो रहा, लेकिन अभी वो लुप्त हो रही है बिल्कुल। लेकिन मेरी मदर कभी भी अखबार की रद्दी फेंकती नहीं थी। हाँ, कभी वो चोपड़ा बनाती, कभी वो पोहे बनाती, इस तरह के बना के बेटी बेटी करती थी। अभी भी पढ़े होंगे, 2-4 पढ़े होंगे कहीं, लेकिन और दूसरी बात ये है कि टेराकोटा तो फिर भी ब्रेक हो जाता है, ये परमानेंट है, परमानेंट। और बच्चे शायद मेरे हिसाब से रद्दी का कागज जो भी मिले आप कुछ करते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, आप उसको इस्तेमाल करें ना और एक पूरा मिशन चल सकता है। आशीर्वाद चाहिए सर आपका। और वहाँ में उपति ने सही कहा, आपने कला से नए प्रोग्राम शुरू होने का, और बाहर से आए हुए एक्सपर्ट आर्टिस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इस नए प्रोग्राम में आप सब शरीक हुए, किसी न किसी रूप में सहयोग दिया। बाकी ये इस तरह के प्रोग्राम की वास्तव में ज़रूरत है। हम लोग आर्ट का वर्क तो करते हैं, लेकिन हम लोग भी आप पुराने हो चुके हैं, घिस चुके हैं। हमारा वही है कि मुझे कैनवास लेके और एक पेंटिंग बना देते हैं, हम सोचते हैं कोई बहुत बड़ा काम है। लेकिन हकीकत में इस तरह के नए नए चीज़ों की जो हमारे परिवारों में कहीं न कहीं शामिल था पहले परंपरागत रूप से, जो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, ऐसे मीडियम को, ऐसी कला विधाओं को आगे लाने की ज़रूरत है, उन पर वापस से फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लुगदी का या रद्दी कागज़ों का प्रयोग करना, कोई उपयोगी चीज़ बनानी मिट्टी में मिक्स करके, तो उसके पीछे भावना यही है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए, उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो। और जब बनाते हैं तब नेचुरली एक मानवीय इच्छा होती है कि इसको जब बना ही रहे हैं कोई चीज़ तो उसको सुंदर रूप में बनाए। और जैसे आदमी सोचता है सुंदर बनाना है, मेरे को कुछ यूनिक बनाना, तभी वो कलाकृति के दायरे में आ जाता है। और ये सब आज हमने देखी, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ देखी। मेरे को तो मेरा बचपन भी याद आ गया। बचपन में माताएं, बड़ी बहनें इस तरह की चीज़ें बनाया करती थी। और भाई भूपत ने जो कहा मैडम के लिए, वो भी आज मेरे को अवसर मिला है तो मैं अपने मन की बात बता दूँ। ये बात तो सही है कि मैडम आपके आने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। एक के बाद एक नई नई कला के कार्यक्रम हो रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप खुद भी एक अच्छी आर्टिस्ट कलाकार हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है। आर्टिस्ट तो चाहेगा कि कुछ भी नया होता रहे। I didn't understand what you were talking about, but I hope that I will repeat something, because this week was really powerful in this land, in this residency, and these three men, they were full of love, and they were sharing their I can't
And we are sharing their experiences and knowing with this small picture. And it was so and thanks to this camp, we have opportunity to all of them. And I wish you to do more and more such actions. सरपंच साहब, रघुनाथ जी सर और बाहर से पधारे हुए एक्सपर्ट्स और मेरे फ्रेंड्स, बच्चों, ये मुझे पहली बार देखने का मौका मिला इस तरह का कैंप जो एकदम गांव के बच्चों के साथ में ये किया है। इस तरह का मीडियम जो कि गांव के बच्चे भी जानते हैं उसको, तो इस मीडियम के साथ जो भी सृजन हुआ है, जो भी चीज़ें बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत बनी है और इनको एक तरह से एस्थेटिक सेंस बच्चों में दिया गया है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को ये अच्छे से कलात्मक रूप में बना सके। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित डायरेक्टर UJCC आदरणीय मैडम किशोरी, वरिष्ठ चित्रकार भाई ललित जी, रघुनाथ जी, युगल जी, यहाँ के सरपंच रूपलाल जी, जिनसे मैं ये तीसरी मुलाकात है मेरी इस रेजिडेंसी के प्रोग्राम में, और बाहर की जो मेहमान कलाकार हैं वो, और इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा या इस प्रोग्राम के मोटिवेशनल या इंजन, इसमें चिमन, भूपत, आशीष जी, रामदेव जी और ये सारे जो पूरी ट्रेन का जो एक स्वरूप है जो सामने बैठा है, जिन्होंने इस यात्रा को यहाँ तक लेके आए हैं, ये सारे नन्हे मुन्ने और सब सहज और सरल और सुलभ बात के धनी व्यक्ति बच्चे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं साधुवाद मैडम को अर्पित करता हूँ सर्वप्रथम। मेरी पहली मुलाकात हुई, जब भी मैंने पहली मुलाकात में मैंने ये फील किया कि वाकई कला के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचता है और अंदर से उसके अंदर ये ज़ील है, तो वो कलाकारों के लिए पहली बार में ही अपना एक एटीट्यूड, अपना एक विज़न, अपनी एक बात एक्सप्रेस करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी होती है। और आप तो स्वयं कलाकार हैं, तो आपने उस पहली मुलाकात में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ज़रूर कुछ तब्दीलियाँ हम आने वाले समय में देखने को मिलेगी और वो आपके सामने है। और इस तरह के कलाकार और इस तरह के कार्यक्रम और नई एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों में बहुत मेल है कि जब तक कला के माध्यम से सीखने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक लर्निंग एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक किताबी ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है। और ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप आपने रूट लेवल पे किया है, जहाँ बच्चे के अंदर जानने की, गुणने की ललक पैदा होती है, और वो ललक जब बच्चा क्रिएटिव एटीट्यूड में आएगा, तब उसमें ये चीज़ें जो होगी, तो वो उनके प्रति उसकी जो रचनात्मक जो सोच है, उसका जो भाव है, वो बहुत पूर्ण रूपेण आएगा और वो बहुत कुछ देने की चेष्टा करेगा, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए। और कला, जब आशीष ने कहा था कि संस्कार रूप में अगर आपके अंदर आ गई, अगर बैठ गई, तो आप हमेशा चाहे किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे और बहुत अच्छा देंगे सोसाइटी को, और एक अच्छे वेलबींग की तरह काम करेंगे सोसाइटी के लिए। मैं पुनः वेज एंड कल्चर सेंटर और उनकी डायरेक्टर मैडम जी का और कामन कला के इस टीम का, जिसमें भूपत, गिरधारी, चिमन, जिन्होंने पिछले कई लंबे समय से रेजिडेंसी प्रोग्राम और कला को प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल पे कर रहे हैं, और मैं भी समय समय पर इसके साथ संबद्ध रहा हूँ। तो मेरा यही आशा है, विश्वास है, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को, क्योंकि एस्टेब्लिश कलाकारों को तो बुलाने वाले हजार हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्रामों को प्रमोट करना और इन रूट लेवल पे लोगों के अंदर आर्ट की अवेयरनेस जगाना आज की महती आवश्यकता है। जहाँ मोबाइल इतना ज़्यादा हो गया है, दूसरे माध्यम इतने ज़्यादा हो गए कि बच्चों के अपने स्व को जानने का या उस पूरे की पूरे सोसाइटी को जानने का जो है वो बहुत एक रिक्त स्थान हो गया, लेकिन क्रिएट हो गया।
तो उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से एक नई चीज़ देंगे। मैं तहे दिल से वैजन कल्चर सेंटर मैडम का और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस तरह के कार्यक्रम में किया और आगे भी आप करते रहेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और यहाँ सब मेहमान पधारे हुए और नन्हे मुन्ने सब बालक बालिकाएं, हमारे इसमें ये पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है सर। मैं ये पहली बार है, मेरे बच्चों को कोई सिखाने वाले नहीं, ये पहली बार हुआ और ऐसा होना चाहिए। यहाँ इनमें सिखाने में बहुत कठिनाई आई है बच्चों को। ये आपकी देन से ऐसा प्रोग्राम और होते रहे और आगे अंडी भविष्यवाणी आगे बढ़ती रहे सर। यही विनती है। आपको मांगने चाहिए ना ऐसे प्रोग्राम। आपको पहल करनी पड़ेगी। जी सर, यस, हम पल पल पे आपके शुरू करेंगे। हम आप तैयार है सर। बहुत धन्यवाद। बताइए बहुत मतलब इतना कला को प्रोत्साहित करने का कार्य नहीं किया है। मुझे एक शेर याद आता है कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये घोंसला, तो वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके ये एकीकरण होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कुछ बताएं क्या करना चाहिए आगे और कैसे। यहाँ पर पधारे मदन सिंह जी, हमारे बीच आए सरपंच जी, उपराम जी, हमारे वरिष्ठ कलाकार साथी ललित जी, रघुनाथ जी, जुगल जी, देथुनिया से मैडम चिमन डांगी जी, हमारे की रिसोर्स पर्सन रूडी जी, आशीष जी, मीना जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे वेस्ट जोन से हेमंत जी, पंकज जी और प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये 7 दिवसीय वर्कशॉप जो हमने आप लोगों के लिए लगाई थी, आपने अपना समय देकर और बहुत सुंदर ये कृतियाँ बनाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं चिमन जी का और हमारे तीनों रिसोर्स पर्सन्स का, जो बहुत दूर से चलकर आए हैं और बहुत एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने एक पेपर मैशे जो कि आज बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसमें एक लुप्त होती कला है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हमने ये वर्कशॉप जो लगाई थी, मैं समझती हूँ बहुत ही सफलतापूर्वक आज संपन्न हो रही है। इसके लिए मैं सभी तीनों रिसोर्स पर्सन्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी हम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को एक कला के प्रति ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी बताया कि बड़े बड़े जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट होते हैं उनको तो लोग याद कर लेते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन बच्चों को जो असली टेक्निक है उसको सिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कॉलेजेस में भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ बच्चे सीखने में बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी सी चीज़ बताओ और आपको इतनी जल्दी बनाकर वो दिखा देते हैं क्या है, और एक जो सेंस ऑफ प्राइड होता है कि ये मैंने बनाया है, ये मैंने हाथ का काम किया है, ये मेरी बनी हुई कलाकृति है, इसको आप घर में जाकर लेके जाओगे तो आप देखोगे आप और अधिक खुशी मिलेगी कि आपने बनाया। आप घर जाके दिखाइएगा ये बनाया आपने, रखोगे, इसको इस्तेमाल करोगे, और जब पेपर मैशे की बात आएगी आप बताओगे कैसे बनता है, कैसे बनाया है, मैंने भी किया हुआ है। और इतने प्राकृतिक सराउंडिंग्स में आप लोगों ने ये बैठ के एक क्रिएटिव काम किया, मैं समझती हूँ एक जॉयफुल लर्निंग रही होगी ये 7 दिन का कार्यक्रम। और देखा कि जहाँ
हमारे बाहर से मैडम आई हुई हैं, ये भी यही कह रही थी कि यहाँ काम करने का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप थी सीखने और सिखाने में। मैं चाहती हूँ कि स्कूल में भले ही आपके जो कला के पीरियड्स होते हैं 2 ही होते हैं एक वीक में, है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ आप घर में बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं, टूटी हुई बैंगल्स होती हैं, टूटी हुई बॉटल्स होती हैं, आप उसको लेके कुछ भी बना सकते हो जो मन में आता है। नहीं तो आप उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हो। आप धीरे धीरे करोगे तो आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हो। लेकिन हमें समाज में आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है, आर्ट को जो समझता है उसकी भी ज़रूरत है, आर्ट को पढ़ाने वाले हैं उनकी भी ज़रूरत है, आर्ट को खरीदने वाले हैं उनकी भी ज़रूरत है। लेकिन एक कला के प्रति एक अच्छा नज़रिया रखना, किस नज़रिए से हम चीज़ देखते हैं, चाहे वो आपका खेती क्यों नहीं हो, गार्डनिंग क्यों नहीं हो, कुकिंग क्यों नहीं हो, घर का काम में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है ये सीख के और ड्राइंग करके आपको कलाकार बनना है, लेकिन कलाकार की सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में समस्या आती है तो आप एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। आपको मालूम है कि एक कुछ चीज़ बनानी है, एक पेड़ बनाना है, सब अलग अलग तरीके से पेड़ को बनाएंगे। किसी को कोई पेड़ सुंदर लगता है, किसी को दूसरा पेड़ सुंदर लगता है। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी सिचुएशंस आती हैं, कठिन से कठिन हो, लेकिन अगर आपकी एक क्रिएटिविटी आपके पास है तो आप उसका हल निकाल ही लेंगे। और ये कला हमें सिखाती है एक सेंसिटिविटी हो, ये हम दूसरों के प्रति हम सोच सके कि उसकी पोजीशन कैसी, जिसको कहते हैं एम्पैथी। हम देखते हैं कि अगर हम पे मुश्किल आई है तो दूसरे व्यक्ति पे उसी तरह मुश्किल आएगी तो उसको कैसे मदद, और आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं उसको कैसे समझना और अपनी ज़िंदगी में ढालना, उसको निहारना, उसको अप्रिशिएट करना। मैं समझती हूँ ये हमारी सबकी कॉमन जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को हम एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस दें और वहाँ से लें। क्योंकि आप देखते हैं कि सरपंच जी हैं, है ना, पूरी पंचायत को लीड करते हैं, और पंचायत में कितने सारे गांव होंगे आपकी, हाँ, तो कितने सारे गांव, और गांव में लोग कितने होंगे, और सबका ध्यान रखते हैं कि इस गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर देखना होता है इसमें ज़रूरत किसकी है। और इसी तरह आप बड़े होंगे, आप कोई भी काम करिए, आप कोई भी, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बनो, लेकिन आप देखेंगे कि कला का जो एक एटीट्यूड आपके बीच में आता, आपको अपने काम में भी बहुत मदद करे। कला सिर्फ पेंट और कलर नहीं है, कला एक मानसिकता है, और उस मानसिकता को, उस इंटरेस्ट को जगाना हमारा इस वर्कशॉप के माध्यम से हमारा मकसद था, जो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे से ये पूर्ण हुआ। और मैं चाहूँगी कि हम ऐसी वर्कशॉप और भी अधिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि कला स्प्रेड करने में, कला की एक जागरूकता फैलाने में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर लगातार अपना काम करता रहेगा, और नए लोगों को इसके साथ जोड़ के, हम नए बच्चों को भी इसके साथ जोड़ के, और सरपंच जी से निवेदन करूंगी कि जहाँ भी ज़रूरत है और जिस बच्चे में टैलेंट है हम उसको ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं, उसके लिए कैंप भी कर सकते हैं, उनको अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं और सिखा सकते हैं। और WZCC हमेशा उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, हमारे मेंबर स्टेट्स के लिए हमेशा उत्सुक रहता है कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे आर्टिस्ट का, चिमन जी का, और
सभी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अच्छी देखभाल की आपके पिछले 7 दिन में, अच्छा सिखाया। और ये कलाकृतियाँ जो आपने बनाई हैं ऑब्जेक्ट्स, वो आप घर ले जाकर इसको हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। और मैं यही कामना करती हूँ। एक बार फिर चिमन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार फिर से जोरदार तालियां मैडम के लिए।